अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अदालतों के मुतल्लिक़ है कि पंजाब या पाकिस्तान में कितनी किस्म की अदालतें हैं और वहाँ पे किस किस किस्म का जो है ना वो केस हम फाइल कर सकते हैं और उनकी क्या जुरिस्डिक्शन है। बड़ा मुख्तसर सा होगा क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा सारी अदालतों का इंट्रोडक्शन करवाऊँगा। वैसे सेपरेटली लहदा हर एक का बाद में उसके बाकायदा लेक्चर्स होंगे और बाकायदा केस स्टडी के साथ होंगे कि कोई अगर उसमें कोई केस फाइल हुआ तो उसको उसके मुताबिक उसको देखा जाएगा। करंट अफेयर पे मैं आज बहस नहीं करना चाहता क्योंकि करंट अफेयर बहुत ख़तरनाक हद तक जा चुके हैं हमारे मुल्क के, तो हमारे पास टाइम भी आज थोड़ा है, शॉर्ट है, तो वीडियो भी छोटी होनी चाहिए ताकि आप सब लोग इजीली उसको देख सकें और अपना कोई इस्तिफादा हासिल कर सकें, कोई जो आपको कोई इल्म हासिल हो सके। तो इसलिए मैं आज टू द पॉइंट चलता हूँ कि अदालतें जो है ना वो कितनी किस्म की होती हैं। एक जो तहसील है ना, तहसील सबसे छोटी होती है। तहसील लेवल पे जो अदालतें होती हैं ना वो सिविल कोर्ट्स होती हैं जिनको दीवानी अदालतें बोलते हैं, और मजिस्ट्रेट होते हैं जो कि ट्रायल कोर्ट जिनको फौजदारी मुकदमात में ट्रायल कोर्ट बोलते हैं। गला थोड़ा सा ख़राब है इसलिए साथ जो है ना वो चाय की सिप ले रहा हूँ। अच्छा, सिविल अदालतें जो होती हैं ना वो एक तो सिविल जज दर्जा सोम होता है जो सबसे छोटा होता है, फिर सिविल जज दर्जा दोम, सिविल जज दर्जा अव्वल, फिर उसके बाद सीनियर सिविल जज आता है। ये ज़िले लेवल पे सीनियर सिविल जज ज़िले लेवल पे होता है, तो तहसील लेवल पे सीनियर सिविल जज नहीं होता। तहसील लेवल पे जो है ना वो सिविल जजेस ही होते हैं और सीनियर सिविल जज जो है ना वो ज़िला के हदूद में, ज़िला के जो कचहरी होती है, जो कोर्ट्स होती हैं उसमें मौजूद होता है। इसके अलावा ये दीवानी काम के लिए होते हैं, जो ज़मीनों के केस जो हम करते हैं या जो कोई दिला पाने के दावे जो करते हैं हम, या कोई नादरा के ख़िलाफ़ कोई केसेस वगैरह करते हैं, वो सारे सिविल कोर्ट्स में, सिविल दीवानी अदालत में की जो जुरिस्डिक्शन है ना वो उसमें आते हैं। वो मैंने एक सेपरेट मेरी वीडियो मौजूद है कि जिसमें वो मैंने सारा डिस्कस किया हुआ है कि सिविल कोर्ट में कौन कौन से दावे किए जा सकते हैं। इसके अलावा जो क्रिमिनल साइड होती है उसमें फौजदारी मुकदमा जो होते हैं उनमें मजिस्ट्रेट्स की अदालतें होती हैं। इलाका मजिस्ट्रेट होता है जो कि एक जो थाने के हिसाब से होता है कि ये फ़लाँ थाना उसके पास है, फ़लाँ थाना उसके पास है। ये आपको एक चीज़ मैं समझा दूं कि ये मजिस्ट्रेट और सिविल जजेस सेम होते हैं। उनको इख्तियारात जो है ना वो सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है ना वो उनको इख्तियारात दे देता है कि ये जो जज है ना ये इसको डील करेगा, ये इसको डील करेगा। जज वही होते हैं, कोर्ट का नाम डिफरेंट हो जाता है कि ये वो जज जो है ना वो सिविल भी कर सकता है, वो फौजदारी भी कर सकता है। ये नहीं है कि वो मजिस्ट्रेट कुछ और पढ़ के आते हैं और सिविल जजेस कुछ और पढ़ के आते हैं, ये ऐसा नहीं है। जो कॉन्सेप्ट लोगों का, अक्सर लोगों का बना हुआ है वो नहीं है। ये जजेस सेम होते हैं और वो उनको जो है ना वो रोल उनके जो है ना वो अथॉरिटीज़ और उनको जो है ना ड्यूटीज़ वो जो है ना वो साइन कर दी जाती हैं और वो उसके मुताबिक जो है ना वो चलते हैं, वो काम करते हैं। तो इसमें इलाका मजिस्ट्रेट होता है, एक दफ़ा 30 का मजिस्ट्रेट होता है जो थोड़ा सा सीनियर होता है और वो जो थोड़े से हैवी केसेस सुनता है। इसके अलावा जो एक जुडिशल मजिस्ट्रेट होता है वो सेपरेट होता है, और जो सीनियर सिविल जज एक क्रिमिनल डिवीज़न का, जो एक पहले हमने सीनियर सिविल जज जो देखा था वो दीवानी दावाजात में था, वो सिविल साइड का था। एक क्रिमिनल डिवीज़न का सीनियर सिविल जज की कोर्ट होती है। इसके अलावा फैमिली कोर्ट्स होती हैं, वो फैमिली कोर्ट्स का कोई क्राइटेरिया नहीं, वो सेम होती हैं सारी। एक सीनियर फैमिली जज होती है, वो सीनियर सिविल जज के लेवल की होती है जिसको सीनियर फैमिली जज बोलते हैं। तो यानी कि ये 3 डिवीजन्स हर ज़िले में अब उन्होंने बना दिए हैं। एक फैमिली डिवीज़न है, एक क्रिमिनल डिवीज़न है, एक सिविल डिवीज़न है, ये तीनों बना दिए हैं। उनके ऊपर फिर जो अदालतें आ जाती हैं वो सेशन जज साहब की अदालत होती है, जिनके आगे सबॉर्डिनेट होते हैं, जो सबॉर्डिनेट कह लें या एडिशनल, उनके एडिशनल जो है ना एडिशनल सेशन जजेस होते हैं और सेशन जजेस होते हैं। कुछ फौजदारी मुकदमात सेशन जजेस भी ट्रायल करते हैं, जैसे कि कत्ल के मुकदमात हो गए या कोई वो 365 यानी कि ज़िना, अगवा या इस तरह के जो हैवी मुकदमात होते हैं वो सेशन जजेस या एडिशनल सेशन जजेस उनको ट्रायल करते हैं। एंटी नारकोटिक्स वाले भी सारे केसेस जो है ना वो उधर ही जाते हैं अगर कोई थानों में हो तो। वैसे तो एंटी नारकोटिक्स की कोर्ट भी अलग होती है एक। तो इसके अलावा ये एडिशनल सेशन जजेस की कोर्ट होती हैं, सेशन जजेस की कोर्ट होती हैं। इसके अलावा जो सिविल जजेस, सिविल वाला जो साइड है ना उसमें एक ओवरसीज़ कोर्ट होती है, वो भी सीनियर सिविल जज की कोर्ट ही जो है ना वो उसको अथॉरिटीज़ दी जाती हैं, इख्तियार दिए जाते हैं, वो ओवरसीज़ केसेस को जो है ना वो देखते हैं।
इसके अलावा इसी जगह पे एक ग्रीन कोर्ट होती है जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन करती है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के केसेस सारे ग्रीन कोर्ट में फाइल किए जाते हैं, वो भी सीनियर सिविल जज की कोर्ट होती है। लेकिन जिस वक्त आपने केस फाइल करना ना, उस वक्त वो आपने स्पेसिफिक वो ऊपर जो है ना वो बाख्तियारात लिख के, और जिस तरह के मेरे वकील भाई जानते हैं सारे, वो उस तरीके से आपने उसको प्रेजेंट करना है, कोर्ट के अंदर सबमिट करना है। इसके अलावा आगे चलते हैं हम, लेबर कोर्ट्स होती हैं जिसमें लेबर्स वगैरह के लेबर के बारे में या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट जो है ना उनके खिलाफ जो है ना वो लेबर जो है ना वो उनको सू कर सकती है और उनके खिलाफ केसेस फाइल कर सकती है। बैंकिंग कोड आती है, जो बैंक के मैटर्स, जो जितने भी बैंक के मैटर्स होते हैं वो सारे बैंकिंग कोर्ट्स में होते हैं। इसके अलावा जो इन्हीं कोर्ट्स में जो कंज्यूमर कोर्ट होती है, वो भी एक डिस्ट्रिक्ट प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसको बोलते हैं, लेकिन वो कंज्यूमर कोर्ट है जो कि सार्फिन का जो आपके जो आप चीज़ें वगैरह ख़रीदते हैं, आपके गारंटी में नहीं आती चीज़ें, उनके खिलाफ आप केसेस फाइल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। वो कंज्यूमर कोर्ट होती है, ये भी हर ज़िले में मौजूद होती है। लेकिन अभी वो कुछ ऐसी कोर्ट्स भी हैं, ऐसे भी कंज्यूमर कोर्ट्स हैं जो 2 ज़िलों में एक ही है, वो 2-3 दिन एक ज़िले में, 2-3 दिन एक ज़िले में काम करते हैं। इस तरीके से भी होता है, लेकिन ये एक अलग कोर्ट होती है कंज्यूमर कोर्ट। इसके अलावा FIA के जितने केसेस हैं वो FIA कोर्ट देखती है। एंटी करप्शन के जितने केसेस हैं वो एंटी करप्शन कोर्ट देखती है। नैब के जितने केसेस होते हैं वो नैब कोर्ट देखती है। इंश्योरेंस के जितने केसेस हैं वो इंश्योरेंस ट्राइब्यूनल है जो इस वक्त लाहौर में है। पंजाब, ये जो नज़दीक है इनका, पंजाब का जो लाहौर में एक इंश्योरेंस ट्राइब्यूनल है, जो ये सारे अजला के जितने भी केसेस होते हैं वो उधर जाते हैं। तो उसको भी वो भी एक अदालत है, वो भी कोर्ट है, इंश्योरेंस ट्राइब्यूनल। पहले इनके इख्तियार सारे हर ज़िला में मौजूद थे और एडिशनल सेशन जज साहब जो है ना वो एक उनको ये दे दिया जाता था रोल, लेकिन अब वो स्पेसिफिक जो है ना वो ट्राइब्यूनल उन्होंने बना दिया। इसके अलावा कस्टम कोर्ट जो है ना वो कस्टम के मैटर सारे देखें तो कस्टम भी ट्राइब्यूनल में होता है। कस्टम की जो अदालत है वो भी ट्राइब्यूनल की शक्ल में होती है, तो उसमें भी वो सारे मामला देखते हैं। इसके अलावा जो FBR के मामला होते हैं, वो FBR का जो डिपार्टमेंटल एपिलेट फोरम होता है, जो कमिश्नर अपील्स जिसको बोलते हैं, वो भी एक अदालत है उनकी। तो वो भी एक अलग कोर्ट है, सेपरेट कोर्ट है। वो FBR के हिसाब से वो काम सारा करते हैं, टैक्स के मैटर सारे देखते हैं। दीवानी मामलात में जो और अदालतें हैं वो रेवेन्यू कोर्ट्स हैं, जो तहसीलदार से शुरू होती है। सबसे छोटी कोर्ट जो है वो तहसीलदार की है। उसमें हम जो है ना एप्लीकेशन फॉर पार्टीशन यानी कि तकसीम की जो है ना एप्लीकेशन उसमें सबमिट कर सकते हैं। निशानदेही करवानी है जगह की तो उसकी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। उसके फैसले को चैलेंज करना है तो ADCR की अदालत है, यानी कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू। वो हम डिप्टी कमिश्नर को एप्लीकेशन दे दें या अपील फाइल कर दें तो वो ADCR की कोर्ट में जो है ना वो सबमिट हो जाती है। उसके बाद एडिशनल कमिश्नर की कोर्ट है, फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आता है, फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बाद फिर ऊपर हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट आती हैं। वो उस तरफ को फिर वो सिलसिला जाता है। तो ये सारी अदालतें हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त जो है ना वो काम कर रही हैं। इनके अलावा एक अदालत जो है ना इस्लामिक इंजंक्शन के लिए जो बनाई गई है, इस्लामिक कवानीन को देखने के लिए कि कौन सा कानून इस्लामी है और कौन सा गैर इस्लामी है। वैसे तो हमारे आइन में लिखा हुआ है कि कोई भी कानून जो है ना वो गैर इस्लामी नहीं बन सकता, लेकिन आइन का जो एक आर्टिकल है जिसके तहत ये ना फेडरल शरीयत कोर्ट जिसको बोलते हैं, फेडरल शरीयत कोर्ट, वो बनाई गई है। उसके पास इख्तियारात मौजूद हैं कि वो सो मोटो भी ले सकते हैं। वो हदूद आर्डिनेंस जो बना था ना उसके तहत जो है ना वो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फेडरल शरीयत कोर्ट, यानी कि कोई ऐसे फैसला जो हदूद के तहत किया गया लेकिन वो सही नहीं किया गया, तो उसको देखने के लिए फेडरल शरीयत कोर्ट बनाई गई। फेडरल शरीयत कोर्ट के पास एक और भी इख्तियार है कि ये जो कानून साजी होती है, जो प्रोविंशियल और नेशनल असम्बलीज़ की जो कानून साजी होती है, वो कानून भी वहाँ पे जो है ना वो चैलेंज होता है, वो चेक हो जाता है कि वो इस्लामिक इंजंक्शंस के ख़िलाफ़ तो नहीं है। और ये अपनी सिफारशात जो है ना वो फिर भेजते हैं पार्लियामेंट को। और इन्होंने जो है ना ये अभी तक 212 प्रोविंशियल कवानीन और 55 नेशनल कवानीन ऐसे हैं जो इन्होंने वो बताए हैं कि ये इस्लामिक इंजंक्शंस के ख़िलाफ़ हैं। आप देख लें कि मुल्क पाकिस्तान में किस तरह के कवानीन हमारी गवर्नमेंट है, हमारी हुकूमत, हमारी पार्लियामेंट में, नेशनल असम्बली, सैनेट को, सूबाई असम्बलियाँ बनाती हैं। तो एपलेट कोर्ट के पास रिविजनल जुरिस्डिक्शन भी है, एपलेट जुरिस्डिक्शन भी है और सो मोटो जुरिस्डिक्शन भी है, यानी कि ये तीनों तरीक़ों से काम करते हैं। ये फेडरल शरीयत कोर्ट जो है, तो फेडरल शरीयत कोर्ट भी मौजूद है पाकिस्तान में। तो ये सारी अदालतें जो है ना ये पाकिस्तान में वर्क कर रही हैं इस वक्त। तो लेकिन इतनी ज़्यादा अदालतें हैं और इनके अगर आप हिसाब लगाएं, इनकी बिल्डिंग्स, इनके खर्चे, इनके मुलाजमीन,
तो ये बहुत ज़्यादा बनते हैं, लेकिन इंसाफ जो है ना वो पाकिस्तान में कहीं भी नज़र नहीं आता। और इंसाफ के बगैर जो है ना गरीब के लिए किसी किस्म का कोई इंसाफ नहीं है। गरीब जो है ना वो धक्के खाता है और तारीख पर तारीख मिलती है उनको, लेकिन जो अमीर है उसके लिए अदालतें रात को भी खुलती हैं और अदालतें बाहर सड़क पे भी आ जाती हैं और अदालतें घर भी चली जाती हैं और ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन हम क्या कह सकते हैं, दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के इंसाफ का निज़ाम जो है ना वो बेहतर करे। इंसाफ के बगैर जो है ना वो मुल्क कायम नहीं रहते। ये एक अटल हकीकत है कि इंसाफ अगर नहीं होगा तो फिर मुल्क कायम नहीं रहते। बाकी जुल्म बर्दाश्त हो जाता है, बेईमानी, दो नंबरी, हर चीज़ बर्दाश्त हो जाती है, मुल्क चलते रहते हैं, करप्शन हो जाए तो चलते रहते हैं। लेकिन अगर ना इंसाफ़ी होगी, इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर मुल्क तबाह हो जाते हैं। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।